अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा और इंतहाई इंटरेस्टेड किस्म का केस शेयर करूँगा इस वीडियो में। ये केस है एक 16 साल के बच्चे का, जो मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब, मैं जब सुबह उठता हूँ तो नाश्ते से पहले या स्कूल टाइम पे मेरा दिल जो है वो मतली होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं कर पाता। इसके बाद सारा दिन ठीक रहता है और रात तकरीबन 7-8 बजे के बाद या जब मैं रात का खाना खाता हूँ तो उस वक़्त मुझे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। मैं भी एक दफ़ा सुन के थोड़ा हंसा भी हूँ और शौक भी हुआ कि ये क्या केस है यार। तो बड़ा ये इंटरेस्टेड लगा मुझे केस। तो मैंने जब उससे हिस्ट्री पूछी तो मैं कहा यार ये कब से चल रहा है? डॉक्टर साहब महीना हो गया तकरीबन। तो मैं कहा अल्लाह के बंदे तूने पहले दवाई क्यों नहीं ली? ये सारी बात करते हुए वो बच्चा खुद भी मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने मुझे ये सारी हिस्ट्री दी। तो कहते हैं डॉक्टर साहब बस ऐसे ही, मैं कहा ठीक हो जाएगा। तो आज अब्बू ने मुझे ना ज़बरदस्ती भेजा है कि यार जाओ जाके डॉक्टर साहब से दवाई लेके आओ। तो ये एक बड़ा छोटा सा केस था जिसको जब मैंने रिपोर्टाइज किया तो बड़ी स्पेसिफिक इसकी रेमेडी निकली, जो कि उस बच्चे की एन मेंटालिटी के मुताबिक थी। इस छोटे से केस में अगर हम कुछ दोस्त हमारे जो माइंड मेथड पे नए हैं वो सोच रहे होंगे कि इन 2-4 शब्दों में या इन 2-4 अल्फाज में रूब्रिक्स क्या होंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो रूब्रिक था उसका जो बच्चे की फिज़िकल अपीयरेंस से निकला कि लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, कि बच्चा ये सारी बातें करते करते मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने ये सारी बात की। एक रूब्रिक उसमें ये था लाफिंग स्पीकिंग व्हेन। दूसरा जो रूब्रिक था इसमें वो था फ्रेवोलस। ये बच्चा अपने मिजाज से भी, अपने फिजिकल अपीयरेंस से भी बड़ा लापरवाह सा और मनमोजी सा लग रहा था कि 1 महीना हो गया सारी कैफियत को चलते हुए और उसने दवाई लेना मुनासिब नहीं समझा कि बस ठीक है चल रहा है तो चलता रहे। तो बल्कि वो मुस्कुराते मुस्कुराते उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब ये मुझे सिर्फ सुबह ना स्कूल के टाइम होता है, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। तो इसमें कुछ दोस्तों के जहन में आ रहा होगा फेनिंग सिक, लेकिन इसमें फेनिंग सिक मैंने नहीं लिया, ना ही हम ले सकते हैं, इसलिए कि वो स्कूल से छुट्टी नहीं करता। नाश्ता करे या ना करे वो स्कूल ज़रूर जाता है। मैंने उससे पूछा स्कूल में कोई टेंशन है, कोई किसी टीचर से मसला है? नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, मुझे टेंशन वेंशन वाला तो सीन ही कोई नहीं है, तो ना ही मैंने कभी ली है, तो स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्कूल से भी छुट्टी नहीं करता। अगर बच्चा स्कूल टाइम को बात बताए, कोई इलनेस या अपना कुछ सिम्टम देता है और स्कूल से छुट्टी करे, तो फिर हम फेनिंग सिक की तरफ जा सकते हैं। अब उस तरफ हमारा एक ध्यान जा सकता है। लेकिन ये फेनिंग सिक में था नहीं, ये फ्रेवोलस में था। ये बिल्कुल लापरवाह था अपनी सेहत के बारे में, अपने आप के बारे में। और ये जो है लाफिंग स्पीकिंग व्हेन, फ्रेवोलस, एंड थर्ड वन इज लाइट डिजायर फॉर, कि बिल्कुल ये बल्कि हल्का फुल्का रह रहा है, इसको टेंशन नहीं है, बस वो उल्टी हो रही है, डजेंट मैटर, होती रहे, कोई मसला नहीं है। अब मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, वो मुझे दवाई देंगे, दवाई खानी पड़ेगी, कुछ परहेज बताएंगे, वो करना पड़ेगा। छोड़ो इस झमेले को, कौन पड़े इन चक्करों में, रहने दो, बस ठीक है चल रहे चलने दें। तो ये जब 3 रूब्रिक लगाए तो इसमें से जो दवा निकली वो थी बेलाडोना। बेलाडोना का पेशेंट हमेशा लापरवाह होता है, बहुत ज़्यादा लापरवाह होता है, बहुत ज़्यादा मनमोजी होता है। और अमूमन एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम बेलाडोना का जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि घर वालों को आलमोस्ट धक्के दे के मरीज़ को भेजना पड़ता हो, यार बाय गॉड जाके इतने अरसे से तेरी बीमारी चल रही है, इतने अरसे से तेरा प्रॉब्लम चल रहा है कि खुदा का वास्ता जाके दवाई खाओ या दवाई लो। उसको इस तरह से फोर्सफुली पेरेंट्स को या पीआर्स को
دوا لینے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. یہ ایک بڑا کریکٹرسٹک پہلو ہوتا ہے بیلاڈونا کی مینٹیلٹی میں. اور اس بچے کو ہم بیلاڈونا 30 کی 3 ڈوزج دی, جس سے ود دی گریس آف گاڈ, اللہ کے فضل سے اس سے وہ جو صبح کا متلی کا سین تھا وہ بھی, اور جو نائٹ وامٹنگ تھی وہ بھی بالکل ود دی گریس آف گاڈ پرفیکٹ ہو گئی. یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ کیس تھا جو میں نے سوچا آج اپنے دوستوں سے شیئر کروں. میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ تک پہنچے تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ایسی جیسی کسی مزید ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.